एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स। ये वीडियो गोल्ड सिल्वर की रहने वाली है। जो सभी कैंडल आपको चार्ट में दिखाई दे रही हैं वो डेली टाइम फ्रेम पर ली गई हैं फ्रेंड। देखिए, यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। सिल्वर का चार्ट लेते हैं पहले, और सिल्वर में जैसा अनुमान था लगभग इस रेंज से आपको सेल बता रखा था, और जो हमने 86 से 85 हज़ार की रेंज आपको दे रखी थी कि सिल्वर आपको पिछले वीक में मिली थी आपको ये रेंज कि वहां तक टूटती हुई दिखाई दे सकती है। देखिए, 86,850 के करीब का लो लगाने के बाद फ्राइडे को, ये थर्सडे को सिल्वर ने क्लोजिंग दी है वापिस से अपसाइड में, और ये पिन बार जैसी कैंडल बना दी है फ्रेंड्स। इस कैंडल का क्या मतलब है? क्या मार्केट में अपसाइड देखने को मिल सकती है या कंटिन्यू डाउन ट्रेंड जारी रहेगा? देखिएगा फ्रेंड, अभी जो मंडे को मार्केट ओपन होगी उसमें मार्केट अगर जो क्लोजिंग है 89,000 के आसपास यहाँ कहीं ओपन होती है, 200-300 पॉइंट के समथिंग भी इधर उधर ओपन हो, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, उसमें करना क्या है, उसमें हमें इस कैंडल को ध्यान में रख के चलना है। इसलिए हमने डेली टाइम फ्रेम की कैंडल लगाई है। अभी आपको आवरली पैटर्न में भी बताएंगे कहाँ से एंट्री बनेगी कहाँ से नहीं। तो रेंज क्या रहेगी? रेंज रखनी है, अगर देखिए 88,200, 88,200 के प्राइस को सिल्वर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ नीचे ब्रेक कर निकलती है तो वहां से सेल एंट्री बन सकती है दोबारा, वहां से सेल एंट्री बन सकती है दोबारा। वापिस से आपको इस लो की तरफ भी आती दिख सकती है, और ये लो ज्यों ही ब्रेक होगा इस कैंडल का तो जो हमने टारगेट दे रखा आपको 86 से 85 हज़ार की रेंज का, वो भी आसानी के साथ अचीव होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि आपको और 1-1.5 हज़ार पॉइंट की गिरावट यहाँ पर आसानी के साथ दिखाई देगी। ठीक है, ये गिरावट का हो गया कहाँ से हमने एंट्री बनानी है। लेकिन अगर 86,200 के ऊपर संभल जाती है, 200 को के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग हमें नहीं मिल पाती है, वापिस से रिवर्सल मिल जाता है और यहाँ पर संभल जाती है सिल्वर, और वापिस से जो ये थर्सडे की कैंडल है इस कैंडल के हाई के ऊपर निकल जाती है फ्रेंड सिल्वर, वहां से तेजी मान करके चलेंगे और तेजी आपको 90,000 के भी ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। ये पहला टारगेट रहेगा इस कैंडल के ऊपर से तेजी का। अगर सपोर्ट के ऊपर से हमें प्राइस मिले, जो मैंने बोला है 88,200 की सपोर्ट रहेगी, वहां पर बुलिश सिग्नल मिलता है और इस कैंडल को ब्रेक कर जाता है तो बाई एंट्री इस कैंडल के हाई के ऊपर से बन जाएगी। ठीक है, और 90,000 की तरफ का तो आसानी के साथ पहला टारगेट रहेगा फ्रेंड। टारगेट छोटा है, लेकिन जैसे ये कैंडल, इस कैंडल का हाई है 90,550, अगर ये भी ब्रेक होता है तो आपको फिर सिल्वर 92,000 की तरफ भी जाती हुई दिखाई देगी, यानी 1.5 हज़ार पॉइंट और तेजी। और फिर ये सिल्वर जो है कंटिन्यू बाई साइड दिखा सकती है आपको वीक के अंदर, और वीक में आपको ये 92,000 का टारगेट तो देगी ही, और 95,000 की तरफ, 94,800 की तरफ भी जाती हुई दिखाई दे सकती है इस प्रकार से। तो बाई सिनेरियो किस प्रकार एक्टिवेट हो सकता है? सीधा अगर गैप अप मिले इस कैंडल के ऊपर, बाई साइड एक्टिवेट नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, नीचे से सपोर्ट लेकर अगर इस कैंडल को ब्रेक करती है तो कंफर्म रहेगा बाई साइड में 90,000, और 90,550 जैसे ही ब्रेक हो 92,000 और उसके ऊपर भी संभले तो फिर ये 94,800 की तरफ जाती हुई नजर आ सकती है सिल्वर। सेल साइड मैंने बता दिया, 88,200 के नीचे हम सेल साइड में रहेंगे, और जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, भले ही एक पॉइंट से हो, तो सेल साइड हमारी कंटिन्यू रहेगी, और वो प्राइस आपको 86 से 85 हज़ार के बीच की में रेंज में आता हुआ दिखाई दे सकता है, 85,500 की तरफ मान के चलिएगा। तो ये टारगेट रहने वाले हैं फ्रेंड। इन टारगेट के साथ आगे बढ़ना है हमें। हाँ, ये भी ध्यान रखें 85,500 पर अगर सपोर्ट बनती है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस प्राइस के नीचे नहीं मिलती है हमें,
तो वापिस एक रिवर्सल का पॉइंट बन सकता है सिल्वर का दोबारा। अगर यहाँ पर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलकर रिटेस्ट हो नीचे की साइड में गिरे प्राइस, और बड़ी गिरावट तभी देख पाएंगे फ्रेंड। ठीक है, 85,500 को मार्क कीजिएगा। इस साइड में गिरावट में अगर सिल्वर आती है तो देखिए यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल को मार्क कीजिएगा। जब भी कैंडल नीचे निकले, रीटेस्ट हो, दोबारा गिरे, तो सेल साइड में नीचे की तरफ बढ़ सकते हैं, अदरवाइज रिवर्सल पॉइंट बन सकता है। ये भी आपको बता देते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर सभी कैंडल ली गई है, गोल्ड के चार्ट में भी देखिएगा फ्रेंड। यहाँ पर जैसा अनुमान था, इस रेंज से सेल सिग्नल बना था हमारा, तभी बता दिया था अगर ये लाइन ब्रेक नहीं करता है गोल्ड, आपको रेड सिग्नल मिलता है तो आप वहाँ पर सेल कीजिएगा। आपको ये टारगेट दिया गया, उसके नीचे भी सस्टेन हो गोल्ड का प्राइस, तो अगला टारगेट था हमारा 74,500 का, वो हमने इस वीक में अचीव कर लिया, 74,500 वाला प्राइस भी फ्रेंड। और उसके नीचे भी देखिए गोल्ड का प्राइस निकल चुका है। गिरावट तो काफी शार्प हमें देखने को मिली है नीचे की साइड में, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर पिन बार जैसी कैंडल भी हमें देखने को मिली है थर्सडे को, जैसा हमने सिल्वर में अनुमान लगाया है वैसा ही कुछ हमें गोल्ड में लगता हुआ दिख रहा है। देखिए फ्रेंड, इस कैंडल के नीचे ही गोल्ड में और सेलिंग का अनुमान कर सकते हैं हम, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। और जैसे ही अगर ये कैंडल एक्टिवेट होती है तो इस कैन जो ये अपसाइड की कैंडल है, इस रेंज की तरफ, यानी कि जो इसका प्राइस है यहाँ पर मैं आपको बताऊं गोल्ड का, ये है वेडनेसडे का प्राइस जिसका आई था 75,320, यानी कि 75,200 की इस रेंज या 100 की रेंज में आपको गोल्ड का प्राइस वापस तो बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है दोबारा। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, जैसे ही ये कैंडल एक्टिवेट होगी पिन बार वाली, अप साइड में आपको ये इधर गोल्ड का प्राइस जाता हुआ दिखाई दे सकता है 75,100 की रेंज तक, इस साइड तक। अगर वहां पर गिरावट बनती है और नीचे का सेल सिग्नल मिलता है तो बन सकता है, हो सकता है कि इस कैंडल को भी ब्रेक कर जाए और आपको 71,500 की तरफ वापस गोल्ड झूलता हुआ दिखाई दे। ये सेल साइड का सिनेरियो है, 71,500 पर सपोर्ट रहने वाली है गोल्ड की। और देखिए फ्रेंड, अगर इस कैंडल को, जैसा मैंने सिल्वर में बताया है, इस कैंडल के अगर आई को भी ये ब्रेक करता है इस वीक में, गोल्ड का प्राइस अप साइड में बढ़कर 75,320 को, तो ये एक बाई सिग्नल होगा और ये जो सिग्नल हमें पूरा वीक देखने को तेजी का जो सिनेरियो है वो मिल सकता है गोल्ड में। भले ही तेजी हमें ज्यादा बड़ी न दिखे, इस प्रकार से दिखे, लेकिन तेजी ही दिखाई दे सकती है। तो इस कैंडल के हाई को मार्क कीजिएगा 75,320। तो पूरे वीक में जो तेजी है इस कैंडल को ब्रेक होने के बाद ही, ब्रेक होने पर फ्रेंड जैसे ही गिरावट में गोल्ड का प्राइस आए, दोबारा इस रेंज में जो 74,200 है सपोर्ट रहेगी और वहां पर हम बाई साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर चलेंगे। ये गोल्ड का सिनेरियो है और सेल साइड आपको बता दिया गया है। मेन तो सेल साइड इस कैंडल के नीचे ही एक्टिवेट होगी फ्रेंड, जिसका प्राइस लगभग 73,330 के करीब है। ठीक है, इसके नीचे हम 71,500 से 71,000 की तरफ भी टूटते हुए नजर आ सकते हैं गोल्ड में। और ये कैंडल अगर एक्टिवेट हुई तो यहाँ पर एक बाई अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि देखिए पिछली सपोर्ट हमने ड्रॉ कर रखी थी इस रेंज में। ठीक है, इस रेंज के ऊपर गोल्ड को सपोर्ट लेनी थी, हालांकि ये इसके नीचे निकलती हुई कैंडल हमें दिखाई दी है, और अगर प्राइस इसके नीचे ही रहता है तो ये सेल साइड में सिनेरियो बनेगा। अगर प्राइस इसके ऊपर निकल जाता है, इस रेंज के जो ये लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है 74,200, तो फिर ये आपको 75,100 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और 75,320 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो ये पूरा वीक आपको तेजी में ही, जैसा मैंने सिल्वर में अनुमान बताया, वैसा ही देखने को मिल सकता है। और इस रेंज के नीचे सेल साइड में ही मान करके हमें चलना है, जो कि 74,200 की रेंज है। वहां तक जब तक गोल्ड का प्राइस है, ये मानना है डाउन साइड कभी भी दिख सकती है
और ये कैंडल ब्रेक होने पर तो बिल्कुल पूरा वीक डाउन साइड का ही सिनेरियो देखने को मिल सकता है। आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी।